बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 11 हिंदी अंतरा बुक से चैप्टर 6 के प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है खाना बदोश। इस चैप्टर के प्रश्नों के उत्तर की शुरुआत यहाँ से होती है। पहला प्रश्न है, जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन कैसे बीता? तो इसका आंसर है, जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन दहशत तथा अदृश्य डर में बीता था। सभी इस डर में जी रहे थे कि न जाने कब सूबे सिंह आएगा और फिर मार पिटाई का दौर चल पड़ेगा। सेकंड प्रश्न है, ईंटों को जोड़कर बनाए चूल्हे में जलती लकड़ियों की चिटपिट जैसे मन में पसरी दुश्चिंताओं और तकलीफों की प्रतिध्वनियां थी, जहां सब कुछ अनिश्चित था। यह वाक्य मानव को किस मनोस्थिति को उजागर करता है? इसका आंसर, यह वाक्य मानव के मन की दुविधाग्रस्त तथा कष्ट की स्थिति को दर्शाता है। मानव सदैव अपने भविष्य के लिए चिंतित रहती थी। वो सदैव अनिश्चितता, कष्ट तथा तकलीफों के बारे में सोचती रहती थी। ये बातें उसके मन में विद्यमान थी। जैसे जलती लकड़ियों के मध्य चिटपिट की आवाज होती है, वैसे ही उसके मन में उठने वाली अनिश्चितता, कष्ट तथा तकलीफें धीरे धीरे उभरती रहती हैं। ये सभी उसके मन में छोटे रूप में विद्यमान थी। वे अभी तक ज्वाला का रूप धारण नहीं कर पाई थी। थर्ड प्रश्न है, मानो अभी तक भट्टे की जिंदगी से तालमेल क्यों नहीं बैठा पाई थी? इसका आंसर, मानो एक किसान परिवार से थी। वो पहले अपने मालिक स्वयं थे, अपने लिए कमाते थे, किसी के पास मजदूरी नहीं करते थे। बदहवाली के कारण उन्हें गांव छोड़कर भट्टे पर काम करने के लिए आना पड़ा था। अपने पति सुखिया के कारण उसे भट्टे में काम करना पड़ रहा था। भट्टे का माहौल उसे पसंद नहीं था। शाम ढलते ही वहां का वातावरण काट खाने को आ रहा हो, ऐसा उसे लगता था। वो इस माहौल में घबराने लगी थी। यही कारण था कि यहाँ के जीवन से संबंध स्थापित नहीं कर पा रही थी। फोर्थ प्रश्न है, खुद के हाथ पथी ईंटों का रंग ही बदल गया था। उस दिन ईंटों को देखते देखते मानव के मन में बिजली की तरह एक ख्याल कौंधा था। वो क्या ख्याल था जो मानव के मन में बिजली की तरह कौंधा? इस संदर्भ में सुखिया के साथ हुए उसके वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखिए। इसका आंसर है, खुद के हाथ से पथी ईंटों का रंग बदला हुआ देखकर मानव के मन में इन्हीं पक्की ईंटों से घर बनाने का ख्याल आया। यह सोचकर उसे नींद नहीं आ रही थी। अब वो भी चाहती थी कि ऐसे ही पक्की ईंटों से उसका अपना छोटा सा घर हो। सुबह जब मानव ने उसे उठाया तो उससे चुप ना रहा गया। मानो, क्या हम इन पक्की ईंटों से अपने लिए एक घर बना सकते हैं? सुखिया ने हैरान पूर्वक कहा, पगली, 2-4 पैसे से पक्के ईंटे का घर नहीं बनता है। इसके लिए हमें बहुत सा पैसा चाहिए। फिर मानव भोलेपन से बोली, दूसरों के लिए जब हम ईंट बनाते हैं तो अपने घर के लिए भी तो ईंट बना सकते हैं। तो सुखिया समझाते हुए कहती है, हम भट्टे के मालिक के लिए काम करते हैं, ये सब ईंट उनकी है। फिर मानो दुखी होकर बोलती है, हम बहुत मेहनत करेंगे और पैसे जोड़कर अपने लिए घर बनाएंगे। इसके लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे। तो सुखिया कहता है, अच्छा ठीक है, ऐसा ही करेंगे। दोनों को जीवन का उद्देश्य मिल गया था। 5 प्रश्न है, असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देखकर सूबे सिंह क्यों बिफर पड़ा और जसदेव को मारने का क्या कारण था? तो इसका आंसर है, सूबे सिंह की मानो पर बुरी नजर थी। अतः उसने असगर ठेकेदार को मानो को बुलाने के लिए कहा। जब असगर ठेकेदार ने मानो तथा सुखिया से यह बात कही तो सुखिया क्रोधित हो उठा। उसने स्थिति भांप कर जसदेव ने फैसला किया कि वो मानो का स्थान पर
सूबे सिंह के पास जाएगा, मतलब वो सूबे जसदेव ही खुद जाएगा। जब सूबे सिंह ने देखा कि मानो नहीं आई है और उसके स्थान पर जसदेव आया है तो वो बिफर पड़ा, मतलब गुस्सा हो गया। मानो का सारा गुस्सा उसने जसदेव पर निकाल दिया। उसने जसदेव को बहुत बुरी तरह मारा। 6 प्रश्न है, सुखिया ने मानो की आंखों से बहते तेज आंधरों को देखा और उनकी किरकिराहट अपने अंतर मन में महसूस की। सपनों को टूट जाने की आवाज उसके कानों को फाड़ रही थी। प्रस्तुत पंक्तियों का संदर्भ बताते हुए स्पष्ट कीजिए। तो इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियां ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा रचित खानाबदोश रचना से दी गई है। मानो और सुखिया सब भुलाकर अपना पक्का घर बनाने के सपने को पूरा करने में लगे हुए हैं। सूबे सिंह के गंदे इरादे उनकी राह में रोड़े अटकाना आरंभ कर देते हैं। वो किसी भी कीमत में मानो को हासिल करना चाहता है, अतः वे दोनों पति पत्नी को परेशान करने के लिए नए नए बहाने ढूंढते हैं। आखिर एक दिन वो उनकी हिम्मत तोड़ने में सफल हो जाता है। व्याख्या है, मानो जब रात को बनाई अपनी ईंट की दुर्दशा देखती है तो दूर दूर से रोने लगती है। वे पति पत्नी बहुत प्रयास करते हैं। सूबे सिंह हर बार उस पर पानी फेर देता है। अब उनके सहने की सीमा समाप्त हो गई है। उनकी बनाई सारी ईंटें तोड़ दी गई हैं। मानो की आंखों से तकलीफ आंसू बनकर गिरने लगती हैं। हताश मानो को सुखिया रोते हुए देखता है। मानो की आंखों से गिरते हुए आंसुओं को तेज आंधड़ों के समान देखता है। मानो के हृदय में उठने वाले दर्द वो अपने हृदय में महसूस करता है। वो समझ जाता है कि यदि वो यहां से नहीं गया तो जो आगे होगा वो उचित नहीं होगा। 7 प्रश्न है, खानाबदोश कहानी में आज के समाज की किन किन समस्याओं को रेखांकित किया गया है? इन समस्याओं के प्रति कहानीकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, खानाबदोश कहानी में आज के समाज की निम्नलिखित समस्याओं को रेखांकित किया गया है। क है, किसानों का जीविका चलाने के लिए गांव से पलायन। ख, मजदूरों का शोषण तथा नरकीय जीवन। ग, जातिवाद तथा भेदभाव भरा जीवन। घ है, स्त्रियों का शोषण। लेखक ने प्रस्तुत कहानी में सुखिया और मानो के माध्यम से निम्नलिखित समस्याओं को हमारे समक्ष रखा है। ये ऐसे दो पात्रों की कहानी है जो भेड़ चाल में जीवन नहीं बिताना चाहते हैं। वे समझौता नहीं करते हैं, अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं और समाज के ठेकेदारों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। वे अपनी शर्तों पर जीने के लिए कष्टों तक को गले लगाने से चूकते नहीं हैं। 8 प्रश्न है, चल ये लोग हमारा घर न बढ़ने देंगे। सुखिया के इस कथन के आधार पर कहानी की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है, इस कथन से सुखिया तथा मानो जैसे लोगों की शोषण भरी जिंदगी का पता चलता है। उन लोगों को पूंजीपतियों के हाथों शोषण का शिकार होना पड़ता है। पूंजीपति वर्ग उन्हें पैसे के जोर पर अपने हाथों की कठपुतलियां बनाकर रखना चाहते हैं। सूबे सिंह जैसे लोग सुखिया तथा मानो जैसे लोगों को चैन से जीने नहीं देते हैं। एक मजदूर के पास यह अधिकार नहीं होता है कि वो अपने अनुसार जीवन जी सके। वे उनके हाथों सदैव से प्रताड़ित होते आ रहे हैं। उन्हें या तो पूंजीपतियों की नाजायज मांगों के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं या फिर खानाबदोश के समान एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकना पड़ता है। सुखिया का कथन मजदूरों की इसी संवेदना को प्रकट करता है। बच्चों 9 प्रश्न में है, निम्नलिखित पंक्तियों का स्पष्ट करना है। तो क पंक्ति है, अपने देश की सूखी रोटी भी प्रदेश के पकवानों से अच्छी होती है। इसका आंसर है, मनुष्य जहां पैदा हुआ होता है वही उसका देश है। वहां पर यदि उसे पकवान के स्थान पर साधारण खाना भी मिले तो वो अच्छा होता है। अभिप्राय है कि जहां मनुष्य बचपन से रहता आया है
वहां पर जीने के लिए उसे दूसरों की शर्तों पर नहीं चलना पड़ता। वहां पर वो मान सम्मान से जीता है। दूसरे स्थान पर उसे दूसरे मनुष्य की बनाई शर्तों पर जीना पड़ता है। ऐसे भी उसका मान सम्मान जाता रहता है। खा पंक्ति है, इतने ढेर से नोट लगे हैं घर बनाने में, गांव में नहीं है पैसा, चले हाथी खरीदने। इसका आशय है, सुखिया मानव को कहता है कि घर बनाना आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत सारे नोटों की आवश्यकता होती है। इस समय हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। हमारी ऐसी ही स्थिति है कि हाथ में पैसा नहीं है और हाथी खरीदने की इच्छा रखते हैं। ग पंक्ति है, उसे घर चाहिए था पक्की ईंटों का, जहां वो अपनी गृहस्थी और परिवार के सपने देखती थी। इसका आशय है, मानव तथा सुखिया मजदूर थे। वे ठेकेदार द्वारा दी गई झुग्गियों में रहती थी। मानव के मन में अपना घर बनाने का सपना जन्म लेने लगा था। वो अपने लिए पक्का घर चाहती थी। अपने घर में वो अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाना चाहती थी तथा अपने बच्चों के लिए छत चाहती थी। घ पंक्ति है, फिर तुम तो दिन रात साथ काम करते हो, मेरी खातिर पीटे, फिर यह बामन मारे बीच कहां से आ गया। इसका आशय, मानव जसदेव को खाना देने जाती है, वो उसके हाथ की बनाई रोटी खाने से मना कर देता है। उसकी यह हिचक निकालने के लिए सुखिया कहती है कि तुम हमारे साथ रात दिन काम करते हो, मुझे बचाने के लिए तुमने मार भी खाई है। ऐसे में जब हम सब एक हो चुके हैं तो हमारे बीच में जाति कहां से आ जाती है। अर्थात तुम ब्राह्मण हो या हम चमार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अब एक ही हैं। अंग पंक्ति है, सपनों के कांच उसकी आंख में किरकिरा रहे थे। इसका अर्थ है, जिस प्रकार कांच के टूटने पर उसके छोटे छोटे कण आंखों में जाने से तकलीफ देते हैं, वैसे ही मानव के सपने टूटकर उसकी आंखों को तकलीफ दे रहे थे। उसने सोचा था कि खूब मेहनत करेगी और पक्की ईंट का एक छोटा सा घर बनाएगी। वो सपना टूटकर चकनाचूर हो चुका था। उसके कारण उसकी आंखें रो रो कर कट रही थी। 10 प्रश्न है, नीचे दिए गए गद्यांशों के संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। गद्यांश है, भट्टे के उठते काले धुएं, जिंदगी का एक पड़ाव था वो भट्टा। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियां ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा रचित कहानी खाना बदोश से ली गई है। इसमें भट्टा छोड़कर जाते मानव तथा सुखिया के हृदय का दुख बयान किया गया है। दोनों सूबे सिंह के अत्याचारों से तंग आकर भट्टा छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं। व्याख्या है, भट्टे से काला रंग का धुआं निकल रहा था। उस धुएं ने आकाश में काली चादर बिछा दी थी। ऐसा लगता था मानो और सुखिया के आकाश रूपी सपने पर भट्टे के मालिक सूबे सिंह के अत्याचारों ने पानी फेर दिया है। उसके अत्याचारों के आगे ना झुकते हुए दोनों ने भट्टा छोड़ने का फैसला किया। वहां से चलते हुए बहुत देर हो चुकी थी। भट्टा अब बहुत पीछे छूट गया था। उनकी स्थिति उन खाना बदोश की तरह थी जो खाने की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकते रहते थे। उन्हें अब एक घर चाहिए था जिसमें वे सिर छिपा सके। अब पीछे यादें रह गई थी। वो ये यादें थी कि जिनमें उनका किया गया परिश्रम था। उन्हें इस परिश्रम के स्थान पर पुरस्कार मिलना चाहिए था, लेकिन आज उन्हें भुला दिया गया था। उन्हें मजबूर कर दिया गया कि वे अपमानजनक जीवन जिए या फिर भट्टा छोड़कर चले जाएं। दोनों ने सम्मान पूर्वक जीवन चुना और भट्टा छोड़ दिया। आज ये भट्टा उनके खाना बदोश जीवन का पड़ाव मात्र बनकर रह गया था। उन्होंने सोचा था कि वे यहाँ पर अपने जीवन को साकार रूप देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। अच्छे जीवन की तलाश में वे आगे चल पड़े। 11 प्रश्न है, अपने आसपास के क्षेत्र में जाकर ईंट के भट्टे को देखिए तथा ईंट बनाने एवं उन्हें पकाने की प्रक्रिया का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका
आंसर है, सबसे पहले गीली मिट्टी की सहायता से ईंट बनाई तथा सुखाई जाती है। जब ये सूख जाती है तो इन्हें ताप में पकाने के लिए हर थोड़ी दूरी पर कच्ची ईंट के समूह की पंक्ति में लगाया जाता है। एक आयताकार स्थान पर फर्श 1 या 2 फुट गहरा खोदा जाता है। उसके ऊपर जमीन को पाट दिया जाता है। उसके नीचे लकड़ी, कोयले, फूस तथा ज्वलनशील पदार्थ से आग लगा दी जाती है। उसके ऊपर ही सुखाई गई ईंटों की 6-7 पंक्तियों में रख दिया जाता है। इसके बाद उन्हें इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वो चारों तरफ से दीवार के समान हो जाती है। उनके ऊपर गीली मिट्टी का लेप लगा दिया जाता है। इस प्रकार ऊष्मा के बाहर जाने का रास्ता बंद कर दिया जाता है। आखिर में ज्वलनशील पदार्थ में आग लगा दी जाती है। इन ईंटों के पकने में कम से कम 6 सप्ताह का समय लगता है। इसके बाद इन्हें ठंडा किया जाता है। ठंडा करने का समय भी ईंटों के पकने के समय के बराबर ही होता है। 12 प्रश्न है, भट्टा मजदूरों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। इसके आंसर प्राप्त सूत्रों के अनुसार भट्टा मजदूरों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती है। वे ठेकेदार द्वारा दी गई झुग्गियों में रहते हैं। उन्हें प्रतिदिन की दिहाड़ी पर रखा जाता है। औसतन यह दिहाड़ी 350 से लेकर 400 रुपये तक प्रति माह होती है। उनका शोषण किया जाता है और उन्हें 12 घंटे काम करने के बाद भी 12 रुपये प्रतिदिन से लेकर 100 रुपये तक ही मिल पाता है। कह सकते हैं कि उन्हें काम के अनुसार दिहाड़ी नहीं दी जाती है। बच्चों, तमिलनाडु में 30 मई 2016 यानी 30 मई 2016 में छपे समाचार के बाद पता चला कि कई मजदूरों को तो बंधुआ मजदूर बनाकर रखा गया था। उन्हें अलग अलग शहरों से वादे करके लाया गया और बाद में भट्टा मालिक अपने वादे से हट गए। स्वयंसेवी संस्था तथा सरकार के प्रयास ने उन्हें छुड़वाया गया। इसमें अधिकतर 15 साल से कम उम्र के बच्चे थे। इससे पता चलता है कि भट्टे में काम करने वालों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति बहुत बुरी हो सकती है।